Good morning and Jai Hind. This is Manoj Sharma. Once again, welcome to my channel Mathematical Garden. क्लास 12th का रिवीजन चल रहा है. इंटीग्रल पार्ट आज हम रिवाइज करेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें देखेंगे. सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं. पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन e टू द पावर x अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 4 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर 2x dx. इंटीग्रेशन करने को कह रहा है, इंडेफिनिट इंटीग्रल है. सो ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है चेक करते हैं. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट और पुट, कुछ भी लोग पुट भी लिख देते हैं. e टू द पावर x इज इक्वल टू t. दिस विल गिव्स e टू द पावर t x dx इज इक्वल टू dt. अगर हम डिफ्रेंशिएट करें वो साइड्स तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा. ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि e टू द पावर x dx हमको एज अ dt के रूप में मिल जा रहा है, और नीचे कैसा मिलेगा 5 माइनस 4t माइनस t पावर 2 यानी t स्क्वायर, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा हमें पॉलिनोमियल जैसा मिल जाएगा. सो क्या हो जाएगा, and let I is equal to integration e to the power x upon 5 minus 4 e to the power x minus e to the power 2x dx. So this will become I is equal to integration dt upon under root 5 माइनस 4t माइनस टी स्क्वायर. थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं. इंटीग्रेशन dt अपॉन माइनस कॉमन ले लीजिए क्योंकि यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस में है. सो टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5, कुछ ऐसा. नाउ अब हम क्या करें, इसको a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसा बना लेते हैं. सो इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट माइनस टाइम्स t प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस 4. अब आप यहाँ पे देखें, अगर मैं प्लस माइनस 4 लगा दूँ तो t प्लस 2 का, सॉरी ओके दिख नहीं रहा आपको, तो t प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस 4s यहाँ पर आ जाएगा. माइनस 4 एंड माइनस 5, वेट ब्लर हो रहा है, माइनस 4 और माइनस 5 क्या बन जाएगा 9. ओके आगे क्या बनेगा फिर देखते हैं, कुछ ऐसा. इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट, अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, है ना. माइनस यहाँ पे से अगर हम कॉमन लें या माइनस मल्टीप्लाई करें तो कैसा दिखेगा, 9 माइनस t प्लस 2 होल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट dt अपॉन 3 स्क्वायर माइनस t प्लस 2 का होल स्क्वायर. ये हमने इसे सॉर्ट कर लिया, है ना. अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, जरा ध्यान दीजिए. ये कैसा दिख रहा है आपको, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई है, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं. क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स मीन्स टी प्लस 2 अपॉन ए इज 3 प्लस सी, इंडिफरेंट है तो एक कांस्टेंट भी. यहाँ पर फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या यूज किया आपने, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए. ये आपने यूज किया हुआ है, ठीक है. नाउ अब जो भी रिप्लेसमेंट आपने किया था, t पुट किया हुआ था, वो आप यहाँ पर रख देंगे. तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाना जरूरी है. साइन इनवर्स का एंगल केवल ये है, ठीक है. ओके एंगल नहीं, वैल्यू. सो इक्वल साइन इनवर्स
टी की प्लेस पर e टू द पावर x, यही लेट किया था आपने, e टू द पावर x प्लस 2 अपॉन 3 प्लस c। क्यों? क्योंकि आपने लेट किया था सिंस t इज इक्वल टू e टू द पावर x, करेक्ट। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। जो हमें चाहिए था वो ये है कि अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं e टू द पावर x होल अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 4 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर 2x dx, तो वैल्यू क्या मिलेगी, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स e टू द पावर x प्लस 2 अपॉन 3 प्लस c। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इंटीग्रेशन tan x माइनस थीटा इंटू tan x प्लस थीटा इंटू tan 2x dx, इसको इंटीग्रेट करना है और वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पर tan 2x लिखा हुआ है, तो हम कर सकते हैं कि वी नो दैट 2x इज इक्वल टू x माइनस थीटा प्लस x माइनस थीटा है x प्लस थीटा। अगर इस तरह से लिखते हैं तो 2x ही तो बनेगा। सो अगर देखें कि tan 2x को हम कैसे लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो हम लिख सकते हैं tan अंडर ब्रैकेट x माइनस थीटा प्लस x प्लस थीटा, करेक्ट। लिख सकते हैं हम कि नहीं लिख सकते। सो अगर आप देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, tan a प्लस बी, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, लिखते हैं यहाँ पर tan a प्लस tan a प्लस बी, राइट। सो tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, करेक्ट। ये बातें हो गई। अब हम इस अपॉन वाली वैल्यू को ले जाकर RHS में रख देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मिलने वाला है। मल्टीप्लाई करेंगे इधर, इधर क्या है हमारे पास tan 2x, सो मल्टीप्लाई करेंगे tan 2x इंटू 1 माइनस tan x माइनस थीटा tan x प्लस थीटा इज इक्वल टू tan x माइनस थीटा प्लस tan x प्लस थीटा, करेक्ट। ये होल सोल मल्टीप्लीकेशन हुआ, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, tan 2x माइनस tan x माइनस थीटा tan x प्लस थीटा tan 2x इज इक्वल टू tan x माइनस थीटा प्लस tan x प्लस थीटा, करेक्ट। इतनी बातें हो गई। अब थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, यानी कि इतना पार्ट हम क्या करते हैं RHS में ले आते हैं, और ये पार्ट कहाँ जाएगा LHS में। तो हमको क्या मिलेगा अगर हम लिखना चाहें तो, दिस इंप्लाइज, थोड़ा सा इंटरचेंज करके लिखा है, tan x माइनस थीटा tan x प्लस थीटा tan 2x, यानी कि ये अगर इधर आएगा तो हम क्या लिखेंगे, राइट। नाउ अब क्या करने वाले हैं, ये वैल्यू इधर जा रही है, कैसे लिखा जाएगा, tan 2x माइनस tan x माइनस थीटा, एंड ये भी माइनस हो जाएगा tan x प्लस थीटा, करेक्ट। ये बन जाएगा हमारे पास। इट मीन्स कि इस वैल्यू को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ये हमने इसको फॉर्मेट बना लिया है। नाउ इंटीग्रेशन tan x माइनस थीटा tan x प्लस थीटा tan 2x dx को हम लिख सकते हैं tan इंटीग्रेशन tan 2x dx माइनस इंटीग्रेशन tan x माइनस थीटा माइनस tan इंटीग्रेशन x प्लस थीटा dx, यहाँ भी dx यहाँ भी dx, तो सबको मैं अलग अलग यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकता हूँ। सो कर लेता हूँ, क्या वैल्यू मिल रही है देखते हैं क्या मिल जाएगा। सबसे पहले माइनस टाइम 1/2 माइनस टाइम 1/2 लॉग कॉस 2 थीटा या 2x प्लस लॉग ऑफ
cos x माइनस थीटा प्लस log cos x प्लस थीटा प्लस c कांस्टेंट। अब ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। भाई डायरेक्ट हमारे पास इस तरह से कोई मेथड नहीं था कि मल्टीपल में हम निकाल सकें, या किसी अदर फॉर्म में नहीं बन रहा था, तो हमने क्या किया, tan 2x का फॉर्मूला यूज़ किया इस मेथड से कि हमने इसको रीअरेंज किया थीटा के फॉर्म में, और हमारे पास इस tan x माइनस थीटा इंटू tan x प्लस थीटा इंटू tan 2x की वैल्यू इस तरह से आ गई। अब ये प्लस माइनस में है, हम इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो हमारा रिक्वायर्ड आंसर ये रहा। तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, और इस तरह के क्वेश्चंस को आप खुद भी ट्राई करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए इसी वक्त देख लेते हैं कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 आपके एनसीईआरटी का, और देखते हैं कि कॉन्टिन्यूटी के किस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो आते हैं हमारे पास। कॉन्टिन्यूटी कहाँ चेक करनी होती है, तो कह रहा है कि फाइंड द ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। जो भी गिवन फंक्शन है उसमें डिसकॉन्टिन्यूटी कहाँ होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिसकॉन्टिन्यूटी कैसे बताते हैं इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो हमारा उसी के लिए है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू -3 एंड -2x इफ x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3, 6x प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। यानी 3 कंडीशन आपको यहाँ पर दी गई है। अब अगर सोचने वाली बात आप यहाँ पे समझेंगे तो हमारे पास यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, राइट। सो वी हैव टू चेक द कॉन्टिन्यूटी ओनली एट x इक्वल टू -3 एंड 3। यानी हमारे पास 2 पॉइंट मिल गया। अब मैं इसकी बात करूँ तो ये अकेला कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना। कहीं भी ये अकेला -2x पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हमेशा होता है, एंड 6x प्लस 2 अकेले ये खुद कॉन्टिन्यूअस है। पर जब हम इस पूरे फंक्शन की बात कर रहे हैं तो सब असेंबल्ड है विद उनके जो भी हमारा पॉइंट्स है कॉन्टिन्यूटी का। तो -3 पे ब्रेक है एंड 3 पे ब्रेक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन्हीं -3 और 3 को ही चेक करेंगे क्या यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस हो रहा है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। एट x इक्वल टू -3, ठीक है। x इक्वल टू -3 पर हम चेक कर लेते हैं। सो सबसे पहले आता है हमारा LHL, दैट इज लिमिट x टेंस टू -3 विद नेगेटिव, यानी कि माइनस यानी डायरेक्शन से कह सकते हैं लेफ्ट हैंड डायरेक्शन से ऑफ fx। सो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन मतलब लेस देन -3 की बात कर रहा है, तो लेस देन -3 के लिए जो हमारा फंक्शन है वो कौन यूज़ होगा, ये यूज़ होगा ना। सो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एंड f ऑफ माइनस लेफ्ट हैंड साइड से, तो क्या हो जाएगा -3 h हो सकता है कि नहीं, -3 h यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे, दैट इज -3 h। ओके, अब ये वैल्यू यानी कि लेस देन में रखना है तो कहाँ जाएगा, मॉड में। सो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एंड मॉड ऑफ -3 h देन +3, ये पूरी वैल्यू बनेगी, करेक्ट। अब ये पूरी वैल्यू बनेगी तो आगे क्या होगा, देखिए मॉड से हमारे पास क्या हो जाता है पॉजिटिव, यानी कि इसका दोनों में कॉमन लेंगे नेगेटिव साइन, देन पॉजिटिव बन जाएगा, तो हो जाएगा 3 + h + 3। फाइनल जो रिजल्ट आएगा 6 + h और उसमें 0 रखेंगे तो फाइनल वैल्यू 6 आ गया LHL में। नाउ RHL, लिमिट x टेंस टू -3 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड of fx, so limit h tends to 0 f of पॉजिटिव साइड से, तो -3 + h उतना ऐड होना है। पॉजिटिव साइड मीन्स ग्रेटर देन -3, तो ग्रेटर देन -3 में यानी ये हमारा कंडीशन लगने वाला है -2 वाला, ठीक है, -2 लगेगा। सो -2x का आ गया है, तो -2x अगर हम इसमें रखेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, h टेंस टू 0 -2 टाइम ऑफ x, -2 ऑफ x, x क्या है -3 + h,
सो लिमिट h टेंस टू 0, 3 2 6 माइनस 2h, ये बनेगा। फाइनली h की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं क्योंकि ये 0/0 फॉर्म का नहीं है, सो 6, ये हो गया। LHL एंड RHL इक्वल है, वैसे भी हमें समझ में आ रहा था कि पॉलिनोमियल है तो इक्वल होगा, हम एक बार में ही निकाल सकते थे, पर यहाँ पर कंडीशंस हैं, सो हम अलग अलग निकालेंगे। नाउ f ऑफ a फाइंड आउट करते हैं। f ऑफ a मीन्स f ऑफ -3, इक्वल की कंडीशन -3 में कहाँ है, यहाँ पर है, सो ये फंक्शन यूज करेंगे, तो मॉड ऑफ -3 + 3 दैट इज 3 + 3 इज इक्वल टू 6। तो अब ध्यान से देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 6, राइट हैंड लिमिट इज 6 एंड f ऑफ -3 इज 6। तो ये कैसा सा हो रहा है कि -3 पर ये कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि सभी इक्वल हैं। हम लिखेंगे सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ -3, सो कॉन्टिन्यूअस एट व्हाट, एट x इक्वल टू -3। अब इसी तरह से हम x इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज पे हम इसको चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 3, सो LHL लिमिट x टेंस टू 3 विद माइनस ऑफ fx, ध्यान रखें माइनस लिखा मैंने, सो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ क्या हो जाएगा, सोचो 3 माइनस एक्स ना, 3 माइनस एच, क्योंकि क्या है मैं 3 को अप्रोच कर रहा हूँ माइनस साइड से, तो उतना थोड़ा सा कम। नेक्स्ट माइनस साइड से 3 को अप्रोच कर रहे हैं, सो हमारा फंक्शन क्या था, 3 को निगेटिव, तो 3 का निगेटिव कौन हुआ, ये हुआ -2x, सो -2x को हम यहाँ पर एप्लीकेबल करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस टाइम ऑफ 2 ऑफ x, देन लिमिट h टेंस टू 0, एक साथ लिख देते हैं, सो -6 + 2h और h की वैल्यू रखा, फाइनल रिजल्ट इज -6। इस केस में हमारे पास जो वैल्यू आई है दैट इज -6 एंड RHL हम ट्राई करते हैं। RHL आप ट्राई कर लीजिए, तो डायरेक्ट अगर मैं लिख दूं तो क्या बनने वाला है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 + h मीन्स पॉजिटिव साइड, ये वाला इधर से अप्रोच कर रहे हैं, तो 6x + 2। नाउ लिमिट h टेंस टू 0 6x + 2, तो 6, उसके बाद x की वैल्यू ये हुई +2, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 6 3 18 + 6h प्लस में 2 और h की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आएगा 20। क्या रहा है 20। अब यहीं पर हमें क्या दिख रहा है, यहीं पर हमें दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। जब हमारे पास कॉन्टिन्यूटी का टर्म ही नहीं आया, यानी कि LHL RHL इक्वल ही नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही नहीं। यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर चेक करनी होती हैं। रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस आप घर पे ट्राई करिए, अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो कांटेक्ट करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।